अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फार पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक ब्लॉग बनाया जा सकता है और किस तरह से उसकी सेटिंग की जा सकती है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने ब्लॉग के अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने जो ब्लॉग क्रिएट किया था वो किस तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग के ऊपर लिखता हूँ। तो इस वक्त जो है हमारा ब्लॉग जो है ना वो इस वक्त इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है। यार जब भी आप एक पोस्ट लिखते हो ना, तो आप यही चाहते हो यार कि मेरी जो पोस्ट है ना वो गूगल के पहले पेज के ऊपर आ जाए। अब उसको पहले पेज पर लाने के लिए ज़ाहिर है हमें गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो करना पड़ता है, उसकी कुछ बातों को हम लोगों को मानना भी पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक गूगल फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कुछ सेटिंग्स की थी इसके अंदर, हम लोगों ने कुछ चीज़ें रखी थी और कुछ चीज़ें इसके अंदर से हटा दी थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के अंदर इसके आगे हम अपना लोगो भी डाल देंगे एंड देन जो है बाकी सेटिंग्स भी हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग एक गूगल फ्रेंडली आर्टिकल किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग ब्लॉग के अंदर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू पोस्ट बनाएंगे और इस पोस्ट का जो टाइटल है वो मैं रखने वाला हूँ क्लासिक केक। क्लासिक कॉफी केक, ये मेरे ब्लॉग का जो टाइटल होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर इसका पब्लिश बटन होता है, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक आर्टिकल लिखना है। तो किस तरीके से हम लोग एक आर्टिकल लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अब ये तो दे दिया, ठीक है। एक अच्छा सा टाइटल तो मैंने ले लिया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है, तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है यहाँ पर, और किस तरह से इसकी हेडिंग्स वगैरह ये सब कुछ देनी है मैं आप लोगों को उसके बारे में आप थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो है ना, मैंने आप लोगों ने जब भी एक आर्टिकल लिखना है तो 3 से 4 लाइनों को जो है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों ने लिख देना है। तो ये लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि कॉफी केक इज अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट दैट इज परफेक्ट फॉर पेयरिंग विद हॉट कप ऑफ कॉफी, ये। तो 3 से 4 लाइनें जो है ना आपने इसकी इंट्रोडक्शन लाइनें लिख देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको और पोस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक जो लाइन है वो पेस्ट कर दी, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या जरूरी है कि आपकी एक इमेज दिखनी चाहिए यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले एक इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर लेते हैं, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक इमेज को उठा लूंगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और देन जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये इमेज जो है यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इंटर मार के, और देन इस पर क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी आप इसको देना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिल वक्त के लिए लार्ज रख लेता हूँ, ठीक है। लार्ज कर लेते हैं इसको, और देन जो है इसका जो हम लोगों ने टाइटल आल टैक्स हम लोगों ने इसको देना होता है। अब आल टैक्स के अंदर हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, आल टैक्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ इसको केक, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो डबल कोट्स के अंदर भी लिख लें, या चाहे सिंगल कोट्स के अंदर लिख दें। टाइटल टैक्स को इसके नीचे देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं कि इसके नीचे लिखा होना चाहिए कॉफी केक। मैं यहाँ पर कॉफी केक लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, हम लोगों ने एक अच्छी सी फोटो लगा ली है कि कप केक क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है देखते हैं। उसके बाद हमें वो बता रहा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास आ जाता है, तो वो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बना के इसके लिखे हुए हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को ले लेते हैं कि भाई इंग्रेडिएंट्स क्या है इसको बनाने की, किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसका साइज हम लोग जो है वो बढ़ा लेते हैं। इसको पैराग्राफ रखना चाह रहे हैं, इसको हेडिंग मेजर हेडिंग या कुछ रखना चाह रहे हैं। अगर मैं हेडिंग रखता हूँ तो वो देख सकते हैं आप इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। अगर इसको सब हेडिंग रखना चाह रहे हैं या इसके साइज को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लार्ज साइज कर सकते हैं, तो ये लार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये इंग्रेडिएंट्स है तो थोड़ा सा इसको साइज आप किसी भी तरीके का रख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक के अंदर, लार्ज मीडियम, और इसको बोल्ड कर देना है हम लोगों ने, ठीक है। ताकि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ऊपर थोड़ा सा ध्यान जाए इसका, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर रख लेते हैं इसको, इंटर मारता हूँ और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने लिखी हुई हैं उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं इन सारों को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बढ़िया यार, यहाँ तक तो काम ठीक हो गया हमारा, ठीक है।
और इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया। अब इसका साइज भी जो है हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, चल के देखते हैं। और उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर है फॉर द स्टीरियल टॉपिंग, यानी कि टॉपिंग उसकी हम लोगों ने किस तरीके से करनी है, तो वो हम लिख देंगे 1/2 फ्लोर कप है उसके अंदर, यानी कि किस तरीके से जो है हमारे पास। तो ये टॉपिंग वाला जो था हम लोग इसको भी कर लेंगे, इसको भी हम लोग मीडियम रख लेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है इंस्ट्रक्शंस, यानी अब इसको बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इंस्ट्रक्शंस को, और इंस्ट्रक्शन का साइज भी हम लोग मीडियम ही रखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने एक एक करके उन इंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि प्री हीट योर ओवन, ओवन को आप लोगों ने हीट करना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हमारी पहली लाइन को इस तरीके से, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और तो ओवन हमारा जो है प्री हीट हो गया है। और एक सेकेंड, ये थोड़ी सी स्पेस ले रहा है इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से नहीं चाह रहा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहली लाइन को उठाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास होने वाला है प्री हीट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसमें क्या हमारे पास चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये है कि अपने जो ओवन है उसको हीट कर लें 3 डिग्री तक, 350 डिग्री तक, उसमें इतना टाइम दें आप लोग, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें ये आता है, इसका साइज भी हम लोगों ने मीडियम ही रखना था, इसका जो साइज है वो भी हम लोग मीडियम ही रखेंगे। देन जो उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास आता है मेक द लेयर। अब हम इसने इस लेयर को बनाना है, ठीक है। पेस्ट कर देंगे, और इस सारे का जो साइज है हम उसको कर देंगे, अब मीडियम कर देंगे। हम लार्ज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन मीडियम रखना ही एक अच्छी बात होती है, ठीक है। अब वो लेयर जो हम लोगों ने बनानी है वो क्या बनानी है, वो हम लोगों ने लेयर ये बनानी है, उसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद एक इमेज लगाना जो होता है ना वो अच्छी बात होती है, ठीक है, कि लेयर जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक पिक्चर ले लूँगा मैं, यहाँ से चूज़ फाइल कर लेंगे, और इसके लिए जो हमारे पास इमेज होने वाली है वो हमारे पास होने वाली है, मैंने यहीं पर रखी थी ये वाली, ठीक है। इसको हम लोग उठा लेंगे, और ये वाली जो हमारी इमेज होगी ये दूसरी इमेज से, अब हमने इसका साइज जो है वो छोटा रखना है, ठीक है। इस इमेज का जो साइज है ये सेंटर में ही रहेगी, इसका जो साइज होने वाला है वो हम लोग रख देते हैं मीडियम, हाँ मीडियम रख लेते हैं इसका साइज, ठीक है। साइज मीडियम हो गया इसका। और इसका जो आल टैक्स है वो हम लोग रख लेते हैं, आल टैग इसका रख लेते हैं हम लोग, जो भी हमारा टाइटल होने वाला है वही रख लेते हैं USEL लेयर, ठीक है। इसको अपडेट कर देंगे, और ये हमारी इमेज है ये लग जाएगी, ठीक हो गया भाई। यहाँ तक काम जो है ठीक है, थोड़ी सी इसमें स्पेस कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। और जो थर्ड पॉइंट हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है कि मेक द सिनेमम लेयर। अब सिनेमम लेयर क्या होती है ये हम लोगों ने बनानी है, इसको उठा लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसका साइज भी जो है वो भी मीडियम कर देंगे। इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने हमेशा पॉइंट बना बना के ना अपने एक आर्टिकल को लिखना है, ठीक है ना। ऐसा ना कि आप लोग खच्चे मारी जाए और जो आपका टाइटल टैग है वो कुछ और साइज का होना होगा, जो आपका नीचे उसमें जो डेटा आ रहा है वो और साइज का होना चाहिए, नहीं। आपने जो है ना एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए उसके जो साइज है उसके टैग्स है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेरी कहता है, तो आप लोगों को इसका एक अच्छा ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या होता है कि सेपरेट बल्ब कंबाइन 1 टीस्पून जो है। अब इसके बाद भी हम लोग इमेज यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक और इमेज ले लेता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर लेते हैं।
और यहाँ पर उसको इमेज इमेज को भी उठा लेते हैं हम लोग। यहाँ से उठा लेते हैं केक इस तरह। अब इसमें जो क्या था हम लोगों ने वो सेम हम लेयर बनानी थी, ठीक है। इस इमेज को भी हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। अब इसका साइज जो है उसका भी हम लोग वही रखेंगे जो हम लोगों ने उसका रखा था। सबसे पहले आल टेक्स्ट डाल लेते हैं इसके अंदर। सॉरी, कैप्शन हम लोगों ने नहीं डालना है, डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, मीडियम साइज रहेगा। एंड यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आल टेक्स्ट में हम लोग दे देंगे सिनेमन लेयर, ठीक है। और टैक्स अगर देना चाहें तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप लोग रखना चाहिए, मैं फिर वक्त के लिए नहीं दे रहा, ठीक है। ये भी हो गया। अब जो 4 पॉइंट हम लोगों के पास आ रहा है वो क्या है वो देखते हैं। सिनेमन लेयर हम लोगों ने बना ली है। अब उसके बाद जो हम लोगों ने बिगन मेकिंग द बैटर, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों के पास होगा इन अ सेपरेट बाउल बीट बीट टुगेदर 1/2 कप मिल्क एग टीस्पून वनीला एक्सट्रा, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स करनी है, ठीक है। इसको मैं उठाऊंगा यहाँ पर और पॉइंट नंबर 4 करके इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है ये मेरा ऐड होने वाला है। और इसका साइज भी जो है वो मैं मीडियम रख देता हूँ, फिर वक्त के लिए आप चाहें तो उससे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो भी रखना है ना वो आप लोगों ने सब एक जैसा रखना है, ये नहीं कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इस तरीके से आप लोगों ने नहीं करना। इसको आप लोगों ने मीडियम कर दिया, इसको आप लोगों ने लार्ज कर दिया, इस तरीके की चीज़ गलती जो है ना आप लोगों ने वो नहीं करनी है। इसको भी उठा लेते हैं और इसके बाद इसमें डाल देते हैं इसको इधर भी, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसके बाद भी अगर आप लोग इमेज डालना चाहते हैं तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर नहीं डालना चाह रहे तो भी आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक और इमेज, ताकि मैं जो ना एक अच्छा आर्टिकल जो है ना आप लोगों को लिख के दिखा दूँ, ताकि देखने वालों को भी समझ आए कि वो जो सारे पॉइंट्स पढ़ रहा है वो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास चौथा पॉइंट। एक अलग बाउल में हम लोगों ने जो है एग्स को लेना है, एग दूध को लेना है या टीस्पून लेना है, तो ये भी हमारे पास एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसका साइज जो है वो मीडियम ही है। आल टैक्स जो हम लोग को दे देते हैं, आल टैक्स इसमें हम लोग दे देते हैं हमारा, यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं इसको मिल्क, मिल्क और एग, इस तरीके से हम लोग जो है ना इसको रख लेते हैं, ठीक है। साइज जो है इसका मीडियम ही रहेगा। टाइटल टैक्स आप लोग जो देना चाह रहे हैं वो अभी आप लोग लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर फिल वक्त नहीं लिख रहा, इसको अपडेट कर लेते हैं और चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम लोग स्पेस रख लेते हैं, इसके बाद भी थोड़ी स्पेस रख लेते हैं। एंड इसके बाद है हमारे पास, एंड अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो कह रहा है कंबाइन द वेट इंग्रेडिएंट एंड फिनिश द बैटर। इसको उठा लेते हैं, कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। और इसका जो साइज़ है वो भी हम लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। कौन सा रखना था हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ था, हम लोगों ने इसको मीडियम रखा हुआ था, तो मीडियम साइज़ जो है हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो पॉइंट है उसमें जो है डाटा आने वाला है वो भी हम लोग रख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, ये रह गया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई इमेज लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं फिल वक्त के लिए नहीं ले रहा इसके अंदर। एंड जो 6 पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं हमारा, ठीक है। प्रिपेयर द केक, अब केक को प्रिपेयर करना है हम लोगों ने, कैसे करना है कि स्प्रेड द बैटर इनटू द प्रिपेयर बेस्किन, स्प्रिंकल द स्पेशल टॉपिंग इवन ओवर द बैटर। कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 6 होने वाला है। और इसका जो साइज़ है वो हम लोग क्या रखने वाले हैं, लार्ज ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ से रखेंगे टेक्स्ट का साइज़ मीडियम और यहाँ पर 6 कर देंगे, ठीक है। और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। और इसके बाद इसका डेटा है इसके अंदर वो हम लोग डाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हम लोगों को इमेज यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक इमेज और ले लेता हूँ। चूज़ फाइल करेंगे और हम लोग आ जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर जो है हम लोग क्या ले लेंगे इधर, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है।
सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसका आल्ट टैक्स अब हम लोग डाल लेते हैं। आल्ट टैक्स हम लोग डाल देते हैं प्रिपेयर्ड केक। जब आप लोग आल्ट टैक्स दे रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान से, ताकि जो है ना उसकी एक मीनिंग बन सके उसका जो भी है। तो फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, बाद में क्योंकि अभी मेरे जेहन में कुछ अच्छा सा टैक्स आ नहीं रहा था तो मैंने यही डाल दिया। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, कुछ अच्छा सा डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अभी हमारी इमेज लग गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बेक द केक, यानी केक को बनाओ। ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं और पोस्ट यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और इसका जो हम लोगों का साइज है वो हम लोगों ने रखा हुआ है लार्ज। मीडियम साइज का है ये, और ये जो पॉइंट हमारा 6 है और ये 7 पॉइंट होने वाला है। बेक द केक, केक को बनाएं। इसका टैक्स भी डाल लेते हैं हम लोग। कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो है हमारा ठीक हो गया। अब इसके बाद भी अगर हमको इमेज डालना चाह रहे हैं तो डाल दो, नहीं तो नहीं डालना चाह रहे तो उसके बाद खत्म। ठीक है, केक बन गया। उसके बाद जो हमारे पास क्या आ रहा है कि केक को स्टोर करना है हम लोगों ने। स्टोर किस लिए करते हैं, क्योंकि अब केक हम लोगों ने ओवन में बना ले तो उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है कुछ देर के लिए, ताकि जो है ना वो ठंडा हो जाए और खाने के लायक हो जाए। अब गरम गरम केक तो जाहिर है कोई नहीं खाता। टेक्स्ट का साइज हम लोगों का है मीडियम। पॉइंट नंबर हमारा 8। अगर इमेजेस के बाद डालना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से काफ़ी इमेजेस हम लोगों ने डालने, तो अब हमारे पास और ज़रूरत नहीं है इसको डालने की, तो मैं नहीं डालना चाहता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने केक को स्टोर भी कर लिया। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने एक अच्छा आर्टिकल लिख लिया। इसके बाद कुछ लाइनें जो है आप लोगों ने 2-3 लाइनें और लिखनी है इसके बाद, कि आपका जो केक है वो अब तैयार हो चुका है। फाइनली हम लोग उसको एंड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है हमारे इसके अंदर नीचे एक छोटी सी लाइन डाल देते हैं, ताकि वो इसको भी देख सके कि ये ठीक हो गया। तो ये जी हम लोगों ने एक आर्टिकल बढ़िया से लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास इसके बाद कौन कौन सी सेटिंग होती हैं उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लेबल्स आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर कुछ टैग्स डालना चाह रहे हैं, जो वो चीज़ें इसमें अंदर आ जाती हैं। मैं यहाँ पर एक डाल लेता हूँ, कॉफी केक लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भी कोई डालना चाह रहे हैं तो उसके बाद डालें। कॉफ़ी के केक के बाद यहाँ पर आप लोग एग्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं या कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेबल्स मैंने एक सेव कर लिया। उसके बाद परमा लिंक है जो आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं तो परमा लिंक लिख लें। परमा लिंक का मतलब होता है कि ये डैश के बाद जो हमारे पास आ रहा होता है ना वो हमारा परमा लिंक होता है। ठीक है, ये पब्लिश डेट आ जाएगी। ये सर्च डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग कुछ डालना चाह रहे हैं तो वो डाल दें। मैं एक दो लाइनें जो है ना यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन, यानी जब भी कोई इसको सर्च करेगा तो क्या उस पोस्ट के नीचे आने वाला है, तो मैं जो है ना एक छोटी सी लाइन यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, और सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लोकेशन नहीं डालना चाह रहे हैं वो डाल दे। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि रीडर्स कमेंट्स अलाउ कर सकते हैं, उसको नहीं अलग कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कस्टम रोबोट टैग्स आ रहे होते हैं। इसको आप लोग डिफॉल्ट ही रहने दें, यानी कि रोबोट्स जो आएंगे इसके ऊपर गूगल के वो इसको किस तरीके से देख सकेंगे। उसको आप लोग ना करके आप ऑल भी कर सकते हैं, नॉन इंडेक्स। अगर नॉन इंडेक्स कर सकते हो तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा इस पेज को। ठीक है ना, तो आपको इसको डिफॉल्ट ही रखना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको पे गूगल जो है वो देख के इसको इंडेक्स करे, तो हम लोग जो है इसको कराने देंगे। तो इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो ये जो है ना हमारा पहला है जो है हमारा आर्टिकल है वो हम लोगों ने पब्लिश कर दिया है, और बिल्कुल एक गूगल फ्रेंडली है। मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर जब भी आप लोग जो है ना इस तरह का आर्टिकल लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब स्टार्ट में देखते हैं हमारे पास ये जो ब्लॉग हम लोगों ने बनाया था इस पर कितनी ट्रैफिक आई है। अभी तक जो है क्योंकि हम लोगों ने नया ही बनाया है तो उसके ऊपर अभी 35 हैं। आज के दिन में एक आया इसके ऊपर, और इसका सारा आप लोग देख सकते हैं। सो वैन ये अभी लोड हो रहा है। ये हम लोगों ने एक आर्टिकल लिख दिया इसके अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। और अगर आप इन फ्यूचर जब भी आप इसको अपना गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रेस करना है बटन, और देन जो है आप गूगल एडसेंस के पेज के ऊपर चले जाओगे और इसको आप लोग एबल हो सकोगे इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया, सो फार सो गुड। हम लोगों ने एक अच्छी पोस्ट लिखी है आज के इस यूट्यूब वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग साइट मैप जनरेट कर सकते हैं, और साइट मैप के थ्रू किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में लेकर जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने आर्टिकल लिखा है। ये लोड हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितना एक बढ़िया आर्टिकल हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये 400 से 500 वर्ड का आर्टिकल जो है ना वो आप लोगों ने कम अज़ कम आप लोगों को लिखना ही चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग।
हर चीज़ कितनी डिस्क्राइब्ड है और हर फ़ोटो है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है यार कि ये यार चीज़ जो है ना, अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। सो फार सो गुड, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिए।